इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और ये जो बोला गया है वो बोला गया है बहुत महान व्यक्ति के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अगर कोई भी चीज करते हैं और बीच रास्ते तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप छोड़ देते हैं तो वो आधा रास्ता भी जो तय किए वो पूरा पानी के समान है। तो मैं हमेशा से यही मानता हूं, अगर आपने आधा रास्ता तय कर लिया है और आगे थोड़ा और मुश्किल है तो उस मुश्किल को पूरे अच्छे से मेहनत करिएगा, पूरा जान लगा दीजिएगा। क्योंकि जब तक आपको अपने मंजिल नहीं मिल जाता है तब तक आपको पूरा मेहनत करना है। क्योंकि अगर वहां से वापस लौट गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको भी पता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 5 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग आप लोग एक बार और देख लीजिए, मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक आपका क्लास चलता है, ऊपर का तीनों। लेकिन जो करंट अफेयर है वो आपको नॉन स्टॉप डेली का डेली मिलता है सुबह पीडीएफ के साथ। चलिए पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो क्या है। और हाँ, आज आपको ब्लड रिलेशन का भी जो पीडीएफ है वो मैं दे दूंगा अपने वेबसाइट सक्सेस की 98.in पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत किस अफ्रीकी देश में अपनी तरह का पहला भारत अफ्रीकी कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित करने जा रहा है? कौन से कंट्री में, ये आपको बताना है। तो जो पहला का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मालवी। और मालवी का जो मुद्रा वहां पर इस्तेमाल होता है वो क्या है, वहां पर मुद्रा ये इस्तेमाल होता है। और वहां का राजधानी क्या है, ये है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 2017 में जो एयर है, जो एयर पॉल्यूशन है, उससे मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। किसके अनुसार, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के अनुसार एयर पॉल्यूशन से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या भारत में कितनी है 2017 में। तो इसका आंसर याद रखिएगा 1.2 मिलियन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है आज के डेट में हमारे देश में। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, द बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA 1958 को हाल ही में किस राज्य के 9 जिलों में से 3 में से हटा दिया गया, बताना है। द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA 1958 हैज partially been removed from 3 out of 9 district of which state recently? कौन सा है स्टेट है जहां पर से 9 में से 3 जगह से हटा लिया गया है ये चीज? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी पहला वाला। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है, वहां के राज्यपाल BD मिश्रा। और कैपिटल है वहां का ईटानगर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न हमारे सामने है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए खास कर बोला गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की अपनी पहली जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो डिक्लेयर कर दिया गया है। उस मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको यह बताना है जो रिपो रेट है उसमें 25 बीपीएस की कटौती की गई है। वर्तमान रिपो जो दर है, वर्तमान जो रिपो रेट है वो कितना है, तो 25 बीपीएस का कट कर दिया गया। और अभी जो रिसेंट में करंट है वो कितना है, वो है आपका 6%। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और ये रिपो रेट होता क्या है भैया, आपके माइंड में आ रहा होगा ना। तो रिपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर क्या होगा, मान लो किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की कमी पड़ गई तो वो क्या करेगा, वो लोन लेगा। किससे, वो पैसा किससे लेगा, लोन किससे लेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और जो लोन लेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए लेगा। शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों तक के लिए ही लोन ले सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए। और ये लोन कौन लेगा, कमर्शियल बैंक लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देगा ना, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं रिपो रेट।
क्या समझ गए होंगे आप सभी कि रिपो रेट का मतलब क्या होता है? ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जब प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत महिला लोरी लाइटफुट ने पहली बार किस शहर के मेयर के रूप में निर्वाचित होकर इतिहास रचा है? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिकागो। और आज का जो प्रश्न है आपका यही है कि शिकागो का करेंसी क्या है और वहां का कैपिटल यानी राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट कर कर, ये आपका आज का प्रश्न है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, एशियाई विकास आउटलुक 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2019 में किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट रेट इन 2019, तो इसका आंसर है 7.2। क्या है? 7.2% के रेट से। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, 2018-19 के दौरान फील्ड स्टाफ के लिए ई लर्निंग परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है यानी टॉप पर है? कौन सा स्टेट जो है टॉप किया है ई लर्निंग ट्रेनिंग के मामले में फील्ड स्टाफ ड्यूरिंग 2018 और 19 में? तो जो स्टेट टॉप किया है वो कौन सा है? वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, और एक बात कि तेलंगाना का जो कैपिटल है वो क्या है? वो है आपका हैदराबाद। और वहां के राज्यपाल कौन है? वहां के राज्यपाल है ESL नरसिम्हन। और वहां के सीएम जो है वो है के चंद्रशेखर राव। अगर आप लोग अभी सक्सेस की 98 के करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप सभी को करेंसी में, कैपिटल में, प्रेसिडेंट में, इन सब में डाउट होगा। और एग्जाम के टाइम पर ये आपको अलग से भी पढ़ने की जरूरत है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, भारत ने हाल ही में अमेरिका से कितने मल्टी रोल MS-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? यह बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मल्टी रोल MS-60 रोमियो सीहॉक जो हेलीकॉप्टर है ना, यूएस से कितना खरीदा गया है भारत के द्वारा, यह आपको बताना है। तो जो संख्या है वो 24 हेलीकॉप्टर MS-60 रोमियो सीहॉक जो नाम है वो खरीदा गया है यूएस से भारत ने। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट का जो मुद्रा इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? वहां पर डॉलर। और वहां का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और वहां के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, कौन है? सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जहां पर 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश बन गया है? यानी धरती पर सबसे पहला देश कौन सा बन गया है जहां पर 5G नेटवर्क मोबाइल जो है वो लॉन्च होने जा रहा है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, सिंगापुर। लग रहा होगा आपको कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, लेकिन आंसर इसका जापान है नहीं। सही जो आंसर है वो है हमारा साउथ कोरिया, याद रखिएगा। और साउथ कोरिया का जो करेंसी है, मुद्रा जो इस्तेमाल होता है वहां क्या होता है? साउथ कोरियन ओन। और कैपिटल वहां का क्या है? सियोल। और प्रेसिडेंट का नाम है वहां पर मून जे इन। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को अपनी सर्वोच्च सजावट जायदा पदक से सम्मानित किया है? आपको बताना है कौन सी कंट्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट डेकोरेशन यानी जयाद मेडल से नवाजित किया है, आपको बताना है। तो वो है आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और वहां का जो करेंसी है वो क्या है? वहां पर इस्तेमाल होता है दिरहम। और कैपिटल क्या है वहां का? तो अबू धाबी। और प्रेसिडेंट कौन है वहां के? तो खलीफा बिन जयाद ए नयान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, रिलायंस जियो ने कौन सी चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण किया है हाल ही में 230 करोड़ रुपए में? अच्छा,
रिलायंस जियो जो है वो किस कंपनी को एक्वायर्ड किया है? चैटबॉट स्टार्टअप कंपनी है 230 करोड़ रुपए में। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें रिलायंस जो है ना वो टोटल 700 करोड़ रुपए खर्चा करेगा। 230 में तो एक्वायर्ड कर ही ली है, बाकी जो है 470 करोड़ रुपए वो इसको और अच्छे से बनाकर लॉन्च करेगी दोबारा इंडिया में। वो कौन सा कंपनी है? तो वो है कंपनी आपका ऑप्शन नंबर बी, हैप्टिक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, हैप्टिक। चलिए, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? आपके 5 अप्रैल के। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।